हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं कंपनीज अमेंडमेंट 2015 से संबंधित। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ एक अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो इफेक्टिव हैं फ्रॉम डिफरेंट डेट्स ऑफ ईयर 2015। 2015 के अलग अलग डेट्स पे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स एनफोर्स किए हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी के बेसिक लेवल से, जैसा कि आपको मालूम है कि कंपनी दो तरह की होती है। हमने अपने एक लेक्चर में ओपीसी के बारे में डिस्कशन किया है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिक लेवल पे कि कंपनी दो तरह की होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, एक छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी दो तरह की है, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कैसे डिफाइन किया जाए, पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया जाए, इससे संबंधित थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं। सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्राइवेट कंपनी and section 271 of the Companies Act defines public company. What is the amendment here in these definitions? First of all, we have to cover what are the definitions have been given in Companies Act 2013. प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें पहले। तो अब तक हम लोग ने ये पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए या और अधिक अमाउंट जो भी प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता हो क्या, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ प्रोहिबिशंस हैं। क्या है ये? तो प्राइवेट कंपनी को ऐसे ही डिफाइन किया गया कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए या उससे भी अधिक अमाउंट हो सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हो, जिसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और प्रोहिबिशंस होती हैं। रेस्ट्रिक्शंस किस बात की होती हैं? रेस्ट्रिक्शन इस चीज की होती है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब रेस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफरेबिलिटी पे। ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकती या पब्लिकली ट्रांसफर नहीं कर सकती। लिमिटेशन लगती है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, रेस्ट्रिक्शन होती है, लिमिटेशन होती है। ये नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितने होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200, इससे ज्यादा नहीं होते। एंड वाइल रेकनिंग काउंटिंग दिस नंबर, the present employees and former employees who were also the member but they are not presently the shareholder or employee of the company, they also covered in this 200 number। means जो लोग 200 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे तो इसके पहले जो लोग एम्प्लॉय थे और उन्होंने शेयर खरीदे थे, तो उन लोगों को हमें काउंट नहीं करना, या
आज के डेट में जो लोग मेंबर हैं, क्योंकि जो पहले एम्प्लॉइज जो हमारे थे उन्होंने शेयर्स खरीद के मेंबरशिप ले रखी थी, वो अब तो एम्प्लॉय नहीं है लेकिन मेंबर हैं, या आज के डेट में जिन्होंने शेयर खरीदा है इन लोगों को इंक्लूड नहीं करना इसमें, ठीक है। और प्रोहिबिशन है किसकी, ये प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड है, रोकी जाती है कंप्लीटली कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते ताकि वो किसी भी तरह का पैसा आप कंपनी में जमा कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। तो सर अमेंडमेंट किस बात की है, ये है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट इस बात की है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन मैंने बताया कि कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए रखनी है, इसको अब रिमूव कर दिया गया है और अब प्राइवेट कंपनी के पास इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए रखना है। तो यहां से प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए एक आप लिबरलाइज लॉ ले आया गया है ताकि कोई भी पर्सन चाहे तो एक प्राइवेट कंपनी कम से कम अमाउंट में क्रिएट कर सके, कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती सिंपली, और जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए या उससे अधिक होता है, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो अब यहां से भी वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको कितनी 5 लाख रुपए रखनी है, वो रिमूव की जा चुकी है। तो ये दो बेसिक अमेंडमेंट्स हैं यहां हमारे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, सेक्शन 268, सेक्शन 271 इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अभी तक हम लोग जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी को एक कॉमन सील दिया जाता है जिसके थ्रू कंपनी अपने ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करती है, ऑथेंटिकेट करती है। मींस द डॉक्यूमेंट ऑन विच कंपनी अफिक्सेस इट्स सील दैट बिकम्स ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट बाय द कंपनी। तो उस ऑथराइजेशन को, उस कॉमन सील को जो ऑथराइज्ड है, उसे पहले तो कंपलसरी था लेकिन अब उसे ऑप्शनल बना दिया गया है बाय अमेंडमेंट। तो ऑप्शनल कैसे बनाया गया, उस कॉमन सील को अब जहां भी एप्लीकेबल होगा, कॉमन सील इफ एनी वर्ड लगा दिया गया है उसमें कि जहां एप्लीकेबल हो, अगर कॉमन सील हो तो एप्लीकेबल होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जहां कॉमन सील ऑप्शनल है वहां कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर, उसको ऑप्शनल किया गया और यह प्रोविजन लाया गया कि कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये भी एक नया अमेंडमेंट है, जहां जहां कॉमन सील की एप्लीकेबिलिटी होती है वहां वहां ये वर्ड्स लगाए गए हैं। जैसे सेक्शन 9 रजिस्ट्रेशन में और सेक्शन 22 में जहां कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह है जिस पे साइन होता है तो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां अगर है तो वहां अफिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स है इसमें। एक सेक्शन हुआ करता था हमारा 11 जो बताता था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में। किसके बारे में, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कुछ एक रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी। तो उस सेक्शन 11 को पूरा का पूरा ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, वो एनी हाउ अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये सेक्शन 11 जो है वो डिलीट हो चुका है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उन्हें हटा दिया गया है। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टोटली फ्री हो गया है,
कभी भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है इजीली, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं पूरी करनी। तो ये हमारे कुछ एक अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी के अमेंडमेंट के साथ फिर हम मिलेंगे आपसे।